हेलो स्टूडेंट्स, जैसे हम चैप्टर पढ़ रहे थे एसिड्स, बेस एंड साल्ट। ठीक है, हमने इनके कैरेक्टर पढ़े, किस किस के साथ ये अभिक्रिया करते हैं ये हमने पढ़ा। और कुछ हमने एसिड पढ़े थे, जैसे एसिटिक एसिड्स, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड, टार्टरिक एसिड। ठीक है, और किस किस में पाए जाते हैं? एसिटिक एसिड विंजर में, फॉर्मिक एसिड एंटीस्टेनिंग, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट से खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं उनमें, लैक्टिक एसिड कर्ड के अंदर, ऑक्जेलिक एसिड स्पिंच के अंदर, एस्कोर्बिक एसिड आंवला सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, और टार्टरिक एसिड्स टर्मेंट, ग्रेप्स, यूरिप, मैंगोज, इनके अंदर पाया जाता है। और कुछ हमने पढ़े थे क्या? बेस, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड शोप के अंदर होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क और मैग्नीशिया के अंदर होता है। उसके बाद हमने पढ़े थे नेचुरल इंडिकेटर्स, यानी कि इंडिकेटर्स पढ़े थे। इंडिकेटर यानी क्या होता है? संकेतक। संकेतक का मतलब क्या होता है कि ऐसा पदार्थ जो हमें क्षार और बेस, हम एसिड और बेस में डिफरेंस बता सके, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स कहते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स के अंदर देखो क्या क्या आया था हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स के अंदर। ये 3 थे। लिटमस पेपर था, लिटमस पेपर हो गया, ठीक है, जहाँ लिटमस पेपर हो गया। और हम कह सकते हैं जो होता है फ्लावर आता है वो भी क्या कहता है? नेचुरल के अंदर ही आता है। तो ये जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं किसका पता लगाते हैं? बेस और साल्ट का पता लगाते हैं। उसके बाद हमारा था न्यूट्रलाइजेशन हमने पढ़ा था। इसका मतलब क्या होता है? उदासीनीकरण होता है कि जब एसिड और बेस की अभिक्रिया करवाई जाती है, जब एसिड और बेस की अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें साल्ट मिलता है, मतलब लवण मिलता है। और जल हीट इज इवोल्व्ड, यानी कि कह सकते हैं कि वाष्प के रूप में भी मिल सकता है, गैस के रूप में भी। वाष्प को ही जनरली गैस बोलते हैं इसके रूप में। तो ये याद रखना कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है कि जब एसिड एंड बेस की अभिक्रिया करवाई जाती है तो साल्ट और वाटर हमें प्राप्त होता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ करवाई जाती है तो सोडियम क्लोराइड NaCl बनता है। देखो ये Na जो होता है ना, ये Cl के साथ अभिक्रिया कर लेता है, ये OH जो होता है ये H के साथ अभिक्रिया कर लेता है, तो सोडियम क्लोराइड और ये वाटर H2O का निर्माण हो जाता है। देन नेक्स्ट हमने पढ़े थे कि न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, यानी कि उदासीनीकरण का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है? तो इंडाइजेशन क्या होता है? इंडाइजेशन पाचन की क्रिया में भी जो होता है उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन का उपयोग होता है। कैसे कि हमें पता है हमारा स्टमक जो होता है HCl का स्रावण करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स का स्रावण करता है। और हमारी बॉडी के अंदर जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स का स्रावण ज़्यादा हो जाता है तो उसको तो हमें क्या होता है? वो पेनफुल होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो उसको हम क्या करें? उसके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए हम बेस का उपयोग करते हैं। बेस को ओरली या फिर कहें किसी भी रूप में हम उसको ग्रहण करते हैं तो क्या होता है कि वो उसके प्रभाव को ख़त्म कर देता है। बेस जो होता है एसिड के प्रभाव को ख़त्म कर देता है और साल्ट मिलता है। ओके, उसके बाद आता है एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक के अंदर भी यही होता है। बेकिंग सोडा जो हो गया, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है? सोयल ट्रीटमेंट होता है मिट्टी के उपचार में। मिट्टी के अंदर कभी कभी क्या होता है, खेतों में जो फसल बोते हैं तो उसमें ज़्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थ का मिलाने के कारण उसकी जो होती है मिट्टी के अंदर कभी कभी अति अम्लता हो जाती है, कहीं की अति क्षारीयता हो जाती है। तो उसके अंदर भी जो अति अम्लता या अति क्षारीयता जो होती है उसके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है? अगर एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो उसके अंदर क्षार मिलाया जाता है, और क्षार की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो उसके अंदर एसिड मिलाया जाता है, जिससे कि उसमें एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म किया जाता है। और इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, जिससे कि सोयल ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद आता है फैक्ट्री
फैक्ट्री में देखो, जो औद्योगिक क्षेत्र जो होते हैं ना, उनके अंदर बहुत सारे वेस्टेज निकलते हैं। क्या निकलते हैं? वेस्ट पदार्थ निकलते हैं। और अगर उस वेस्ट पदार्थ को जनरली यही किया जाता है कि वेस्ट पदार्थ को नदी और नालों में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण उनके अंदर हानिकारक तत्व होते हैं जो पानी के अंदर जाकर घुल जाते हैं। कई ऑयल भी होता है, तेल भी होता है जो पानी के अंदर जाके, तेल क्या होता है? पानी के अंदर घुलता नहीं है। वो क्या होता है? पानी की सतह के ऊपर एक चिकनी परत बना लेता है, जिसके कारण जो ऑक्सीजन होती है वो पास नहीं हो पाती है, और जलीय जीव, जो जल के अंदर रहने वाले जीव होते हैं, वो डेड हो जाते हैं, जिससे वो पानी जो होता है खराब हो जाता है। या फिर हम कहें कि फैक्ट्रियों से जो वेस्टेज पदार्थ निकलता है, जो वेस्ट निकलता है, उसको पहले कंपनियों के अंदर, औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर उसको न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है, यानी कि उसके प्रभाव को खत्म किया जाता है। प्रभाव को खत्म करने के बाद में वो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, यानी कि एसिड को बेस से अभिक्रिया करके, या बेस को एसिड से अभिक्रिया करके एक दूसरे को प्रभाव खत्म किया जाता है, जिसके कारण उसमें एक दूसरे का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो देखो, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ में हमने कितने पॉइंट्स किए हैं? 4। पहला डाइजेशन, दूसरा एंटीबायोटिक, तीसरा है सोइल ट्रीटमेंट, और नेक्स्ट है फैक्ट्री वेस्टेज। ओके, तो ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। अब इसमें पूछा व्हाट इज इंडिकेटर्स, इंडिकेटर हमने एक्सप्लेन किया है। तो ये इसी तरीके से हमें इस चैप्टर में एसिड, बेस एंड साल्ट को हमने एक्सप्लेन किया।